हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। कल हमने संधारित्र और उसके सिद्धांत की चर्चा की थी। आज हम संधारित्र के प्रकार पढ़ेंगे और संधारित्र के प्रकारों में पहला है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? समांतर मतलब समांतर प्लेट संधारित्र, इसका मतलब क्या है कि इसमें दो समांतर प्लेटें होंगी। क्या होंगी? दो समांतर प्लेटें होंगी। इन दोनों समांतर प्लेटों में से एक प्लेट को हम ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे। जो पहली प्लेट है उसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे। क्या देंगे? इसको प्लस क्यू आवेश देंगे। जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस की आवेश इस पहली प्लेट के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसके प्रेरण के कारण इसकी जो प्लेट V है, इसके भीतरी सतह पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। भीतरी सतह पर क्या आएगा? ऋणावेश। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर होगा। ये क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इसकी जो बाहरी सतह है, जितना ये ऋणावेश इसकी भीतरी सतह पर आएगा उतना ही धनावेश क्या हो जाएगा? इसकी बाहरी सतह पर आ जाएगा। और जब हम इस दूसरी प्लेट को अगर हम किसी पृथ्वी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? पृथ्वी से जोड़ दें, तो ये वाला जो समस्त धनावेश है वो किस में चला जाएगा? पृथ्वी में जाकर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारी आकृति बनी ये क्या कहलाएगी? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगी। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा धनावेश से ऋणावेश का होगा। इस प्रकार ये तो यहाँ पर जो ये आकृति हुई ये किसकी? समांतर प्लेट संधारित्र की। क्या था? समांतर प्लेट संधारित्र की रचना धातु की दो समांतर प्लेटों को परस्पर कुछ दूरी पर रखकर और एक दूसरे के समांतर रखकर की जाती है। इसमें इसको समांतर प्लेट संधारित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्लेटें हैं हमारी, इसकी जो प्लेटें जो हैं वो कैसी हैं? समांतर है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसमें हम पहली प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया। ये प्लस क्यू आवेश इस पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसके प्रेरण के कारण जो प्लेट V है उसकी भीतरी सतह पर क्या आएगा? ऋणावेश आएगा और बाहरी सतह पर उतना ही क्या आएगा? धनावेश हो जाएगा। जिससे कि जो प्लेट V है इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसकी बाहरी सतह का जो धनावेश है वो पृथ्वी में जाकर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों प्लेटें हैं A और V, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान रहता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या रहता है? वैद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर किस प्रकार की होती है तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा? लगभग एक समान होगा। इसी में एक टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। क्या आएगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसमें हम एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। क्या लेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे जो दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना है। प्लेटों को नाम दिया हमने X और Y। यहाँ पर जो पहली प्लेट है उसको आवेश देंगे प्लस क्यू। कितना आवेश देंगे? प्लस क्यू। ये प्लस क्यू आवेश इस पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इस पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो ई वेक्टर होगा। यहाँ पर जो प्लेट वाई है इस पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाएगा, और इस प्लेट वाई को हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो अब हम इस पर इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो लगभग क्या होगा, एक समान होगा। इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो लगभग एक समान होगा। अगर हम इस प्लेट एक्स का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान ले, सिग्मा मान ले, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो यहां से इसके बीच की दूरी जो मानेंगे वो कितनी मान लेंगे, डी मान लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों एक्स तथा वाई से मिलकर बना है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है, और प्लेटों के बीच जो माध्यम का परावर्तनांक है वो कितना है, के है। यहाँ पर जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो कितना है, ए है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। प्लेटों के बीच जो माध्यम का परावर्तनांक कितना है, वो कितना है, के है। अब यहाँ पर प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा प्लेट वाई को किससे जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्लेट एक्स और वाई होंगे क्या होंगे, प्लेट एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई के पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कितने हैं, जो प्लेट एक्स है उसका कितना सिग्मा है, और जो प्लेट वाई है उसका कितना है, माइनस का सिग्मा है। मतलब जो प्लेट एक्स तथा वाई है इनके पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा और माइनस सिग्मा है। यहां पर जहां सिग्मा क्या होगा, जहां सिग्मा जो होता है वो क्यू अपन ए होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कितना होता है, क्यू अपन ए होता है। अब प्लेटों के बीच जो प्रत्येक बिंदु है, जो दोनों प्लेटें हैं इसके बीच में जो कोई भी बिंदु हम लेंगे वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमारा एक समान होगा। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कोई भी बिंदु अगर हम लेंगे तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। तो ये मान लेंगे प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर, प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। प्रत्येक बिंदु पर ई क्या है, एक समान है, ई एक समान है। तो यहां पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, मतलब जो प्लेट एक्स और वाई है इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना हो जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे, तो उसमें एक टॉपिक आया था, एक तो क्या था, अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी। तो अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट थी। और अगर एक आवेशित चालक प्लेट थी उसके लिए कितनी थी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट थी। तो यहाँ पर जो ये है ये क्या है, चालक प्लेट तो है, जो एक्स वाई है वो क्या चालक प्लेटें तो है। तो चालक प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इनके बीच का जो माध्यम का परावर्तनांक है वो कितना है, के है, तो के से क्या कर देंगे, इसकी के से इसको भाग कर देंगे, और सिग्मा इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन है। तो यहां से सिग्मा का मान जब लगा देंगे तो क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट होगी। कितनी होगी, क्यू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी। अब यहां से लेंगे हम प्लेटों के बीच जो होता है, जब यहाँ प्लेटों के बीच क्या है, बीच की दूरी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और इसके बीच की दूरी कितनी है, डी। तो इस प्लेटों के बीच क्या होगा, विभवांतर भी होगा।
तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व उसके बीच का जो बीच की दूरी है वो कितनी डी हो तो अंतर कितना हो जाएगा ED हो जाएगा। और आपने फार्मूला जो पढ़ा था वो V=E/D पढ़ा था। V=E/D फार्मूला आपने पढ़ा था V=E/D। तो अगर आप E का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा VD हो जाएगा। E का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा VD हो जाएगा। तो यहां से और E V/D था। E/V/D तो V कितना हो जाएगा ED। V कितना है ED। तो यहां पर निकालेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर। क्या निकालेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर। प्लेटों के बीच विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर V कितना हो जाएगा ED हो जाएगा। E की वैल्यू पुट कर देंगे तो V कितना हो जाएगा E का मान कितना है Q में KA/0 तो कितना हो जाएगा QD में KA/0। ये किसका हो गया प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे। हमें क्या निकालना है धारिता निकालनी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितना होता है P/V। वैल्यू पुट कर देंगे V की तो C=Q/V का मान कितना है QD में KA/0। Q से Q कैंसिल हो गया ये कहाँ पहुंचेगा ऊपर तो C कितना हो जाएगा KA/0 में D। ये फार्मूला हमारा निकल के आ गया। अब वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1 होता है। क्या होगा वायु या निर्वात के लिए K कितना होता है 1। तो वायु या निर्वात के लिए लेंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैद्युत धारिता है वो कितनी हो जाएगी वायु निर्वात के लिए C0 हो जाएगी। K का मान 1 हो गया और कितना हुआ A/0/D। इसको समीकरण 2 डाल देंगे इसको समीकरण 1 डाल देंगे। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दें डिवाइड कर दें तो यहां से क्या हो जाएगा C/C0 बराबर KA/D है। यहाँ कितना है A/D तो A/D से A/D कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा K बचेगा। कितना बचेगा K बचेगा अर्थात C बराबर K C0 या C0 K C बराबर C0 K। तो यहां से परावैद्युतांक की परिभाषा हम दे सकते हैं। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होगी कि वायु में संधारित्र की धारिता तथा निर्वात में संधारित्र की धारिता का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक के बराबर होता है। क्या हो जाएगी परिभाषा यहाँ से परावैद्युतांक की कि वायु में संधारित्र की धारिता किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता और वायु में संधारित्र की धारिता का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक के बराबर होता है। यहाँ से हो जाएगा तो C बराबर कितना होता है C0 K। क्या होगा C0 K। तो यहाँ से परिभाषा देंगे कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में युक्त संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। क्या हो जाएगा किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से परिभाषा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा C=KA/D। अब यहाँ पर हमसे पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला क्या हो जाएगा कि ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ए पर निर्भर करती है अर्थात C अनुपाती किसके होगा A के। अगर हम ये कह सकते हैं
कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है, तो प्लेटों के आकार में वृद्धि करके, प्लेटों के आकार में वृद्धि करके। दूसरा क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर डिपेंड करती है, डी पर। किस पर, डी पर, अर्थात सी व्युत्क्रमपाती 1 में डी। क्या होगा, सी व्युत्क्रमपाती 1 में डी। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो जिससे बना है उसकी बीच की दूरी को अगर कम कर दें तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर इसके बीच की दूरी को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा ये डिपेंड करती है किस पर, परावैद्युतांक पर। किस पर, परावैद्युतांक पर। अगर परावैद्युतांक ज्यादा होगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अधिक होगी, अगर परावैद्युतांक कम होगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, कम होगी। इसमें एक टॉपिक आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कब, जब इन प्लेटों के बीच क्या हो, आंशिक परावैद्युतांक हो। क्या हो, आंशिक परावैद्युतांक। यहां पर क्या था, या तो पूरी में वायु था प्लेटों के बीच, या फिर पूरी में क्या था, परावैद्युतांक था। अब क्या लेंगे हम, कुछ भाग में वायु लेंगे और कुछ भाग में क्या लेंगे, परावैद्युतांक लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या निकल कर आता है। अब हेडिंग क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जब प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युतांक हो। आंशिक परावैद्युतांक, आंशिक परावैद्युतांक क्या आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कब, जब प्लेटों के बीच का हो आंशिक परावैद्युतांक। तो इससे पहले हमने टॉपिक किया था, उसमें क्या था, प्लेटों के बीच या तो पूरे में वायु थी या फिर पूरे में क्या था, परावैद्युतांक था। अब यहाँ पर जो दो प्लेटें हैं एक्स और वाई, इससे मिलकर संधारित्र बना है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आएगा, जैसे हमने पिछले बार बनाया था। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा। क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में क्या रख रहे हैं, एक आंशिक परावैद्युतांक रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, एक आंशिक परावैद्युतांक रख रहे हैं। तो हमने क्या रख दिया, इस प्लेटों के बीच में आंशिक परावैद्युतांक रख दिया, जिसकी मोटाई कितनी है, टी है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। अब यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र हो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले या तो पूरे में वायु थी या पूरे में क्या था, परावैद्युतांक था। तो जो वैद्युत क्षेत्र था वो इन प्लेटों के बीच में एक समान था, लेकिन अब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, वायु में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1 हो जाएगा, और जो हमारा परावैद्युतांक था इसमें वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और यहाँ परावैद्युतांक को कितना मान लेंगे, K मान लेंगे। क्या मान लेंगे, K। तो यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों एक्स तथा वाई से मिलकर बना है, जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, बीच की दूरी D है, प्लेटों के बीच T मोटाई का एक आंशिक परावैद्युतांक रखा है। परावैद्युतांक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 तथा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। तो यहाँ पर प्लेट एक्स तथा वाई के पृष्ठ आवेश क्या देंगे, प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा, यही रहने हैं, और जहां सिग्मा बराबर कितना है, Q/A है। तो प्लेटों के बीच में T दूरी पर तो परावैद्युतांक है, और वायु कितनी दूरी पर होगी, तो यहां से यहां तक की जो कुल दूरी है वो D है, और T मोटाई का क्या परावैद्युतांक है, तो वायु कितने बीच में रहेगी, D माइनस T में। कितने बीच में रहेगी, D माइनस T में। तो यहां क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच D माइनस T दूरी में तो क्या होगी, वायु होगी। D माइनस T
दूरी में वायु तथा टी दूरी में परावैद्युत क्षेत्र है। टी दूरी में परावैद्युत क्षेत्र है। मतलब प्लेटों के बीच जो डी माइनस टी दूरी है उसमें वायु हो गई और टी दूरी में क्या परावैद्युत क्षेत्र है। तो जो टी दूरी है इसमें परावैद्युत क्षेत्र हो गया और ये वाली दूरी बची और एक दूरी ये बची। यहाँ पर क्या होगा, वायु होगी और वायु की दूरी कितनी है, टी माइनस टी है। वायु दूरी कितनी है, डी माइनस टी। तो आप क्या लेंगे, प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लेंगे, प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन और सिग्मा का मान कितना है, Q अपॉन A। तो ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब क्या लेंगे, प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ये कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन में K A एप्सिलॉन, क्योंकि सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपॉन A। तो वायु में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी और प्लेटों के परावैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट होगी। अब प्लेटों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर। जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतरों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो अभी पिछले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो V इक्वल टू कितना पढ़ा था, ED लिया था। अब वहां पर क्या था, या तो इसके बीच में पूरे में वायु थी या पूरे में क्या था, परावैद्युत पदार्थ। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है, कुछ क्षेत्र में वायु है और कुछ क्षेत्र में क्या परावैद्युत पदार्थ रखा है। तो अब जो वायु होगी उसका विभवांतर अलग निकलेगा, जो परावैद्युत क्षेत्र है उसका विभवांतर अलग निकलेगा। अब अगर हम इस फार्मूले से देखें कितना ED, तो अगर हम E1 लेंगे, E1 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किसमें, वायु में, किसमें, वायु। तो वायु में जो दूरी है वो कितनी है, D माइनस का T है। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, किसका आएगा, चिन्ह प्लस का आ जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लेंगे, E2, और जहां E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बीच है, परावैद्युत क्षेत्र में, और परावैद्युत क्षेत्र की दूरी कितनी है, T है, कितनी है, T। यहाँ पर E1 E2 के मान पुट कर देंगे तो V इक्वल टू E1 का मान कितना है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस का T हो जाएगा। E2 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट इंटू में T हो जाएगा। यहां से जो कॉमन आएगा, ऊपर से Q कॉमन आ रहा है, नीचे से A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, बचा कितना, D माइनस T यहां से रह गया, T अपॉन में K यहां से बचा, प्लस का T अपॉन में K यहां से निकल के आ गया। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लेंगे, क्या लेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट कर दीजिए तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन में V का मान कितना है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में T माइनस T प्लस का T अपॉन में K। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस का T प्लस का T अपॉन में K, ये क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा।
यहाँ पर ये फार्मूला तब होगा जब प्लेटों के बीच में कौन होगा, आंशिक परावर्तनांक रखा होगा। जब प्लेटों के बीच में क्या होगा, आंशिक परावर्तनांक रखा होगा, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होगा, C=A∈T हो जाएगा। तो ये दो टॉपिक थे आपके। इन दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।